मैं तो आपको कहता हूं कि भूत नाम की कोई चीज ही नहीं है, मानिए आप उसको, वो जीवन में है ही नहीं, वो जीवन का हिस्सा ही नहीं है। भूत जो है वो जीवन वर्तमान है एकदम। ये बहुत स्पष्ट बोध होना चाहिए, एकदम थ्योरी की तरह नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एकदम। आपको एकदम पता रहना चाहिए हर समय कि ये वर्तमान ही है जो महत्वपूर्ण है। भूत का दो कौड़ी का उपयोग नहीं है। जो भी थोड़ा उपयोग है वो अनुभव के रूप में, जो मुझे और आगे मेरी चेतना को ऊंचा उठाने में मदद करेगा, उतना ही उसका महत्व है। उसके अलावा कोई महत्व नहीं है। बस ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये सतत अभ्यास से आएगा। लेकिन ये सर, वो भी एक दुख है। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पापा की मदद हम कैसे करें? जो बेगर्स होते हैं या फिर जो ये देख के बोलती है कि हम इसकी मदद कैसे करें और मैं मदद नहीं कर पा रहा, भी एक दुख है। दुख है, दुख है। अगर आप साक्षी भाव में नहीं तो दुख है, ये दुख होगा। बुद्धि वृत्ति के साथ, चित्त के साथ चेतन मिला हुआ है तो दुख होगा। लेकिन अगर आप वहां भी साक्षी रहें, विवेक का प्रयोग करें, आप अभी मदद नहीं कर पा रहा हूं, आगे मदद करूंगा मैं, और अभी नहीं कर पाना मेरे बस में नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो विवश हूं, ये बहुत स्पष्ट है, तो उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया तो दुख होगा। ये बहुत लोग रोते भी लगते हैं, है ना, और उस रोने बिलखने को ही बहुत श्रेष्ठता का नाम भी देते हैं बहुत सारे लोग। संवेदनशीलता अगर दुख का कारण बन रही है तो संवेदनशीलता क्या काम की है? किसी के दुख को कम करने के लिए अगर आप संवेदनशील हुए जा रहे हैं और उससे आपको दुख मिल रहा है तो मूर्खता हो गई वो, है ना। लेकिन हमारे समाज में ये प्रचलित है कि दूसरे को सुख देने के लिए अगर दुख उठाना पड़े तो अच्छा है ना। ये प्रचलित है, ये गलत है धारणा, गलत धारणा है मेरी दृष्टि में। आप भी सुखी रहें और आगे वाले की सुख के लिए प्रयत्न करें, ये समझदारी है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दुख को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दुख ऊंची चीज तो है ही नहीं, दुख से बचने का प्रयत्न करना है भाई। क्यों दुखी होना है, क्यों रोना बिलखना है? नहीं नहीं नहीं, उनके लिए रोना आ रहा है तो हाँ, तुम्हारी जो और निकृष्ट आदतें हैं उससे बेहतर जरूर है वो भाव ही ना आए आपके हृदय में उसकी मदद करने का, और तुम अपने कर्मों को भुगत रहे हैं ऐसा बोलकर आप चले जा रहे हो, उससे तो बेहतर है ये भाव। रोना आ रहा है तो वो बेहतर है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है कि आप साक्षी हैं उसके। उससे भी श्रेष्ठतम अवस्था है संभव, है ना, जिसमें कि दोनों का सुख समाया हुआ है। तो बहुत बार की नहीं कर पाते मदद हम। कई बार की रोड पे चले जा रहे हैं, कहीं जल्दी निकलना है, बीच रास्ते में कोई देखा आपने, तो मुझे याद है मैं बचपन में भी जब यहाँ से मेडिकल कॉलेज से घर जाना होता था, चारामा जाना होता था, तो बस में जाना आना होता था। तो कई बार की जो है शुरू में जैसे जब मैं अभ्यास कर रहा था संवेदना जागृत करने की, तो बहुत गौर से देखता था, फिर आंखों में आंसू आते थे, फिर रोता था मैं। मुझे याद है बस स्टैंड पे गाड़ी रुकी है और कोई बहुत असहाय बुढ़िया दिख रही है, बहुत नीचे बैठी हुई है, और उसके पास कुछ भी खाने पीने का कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है देख के। बहुत उसके परिवार में भी कोई नहीं है, परित्यक्ता है ऐसा लग रहा है पूरी तरह से देखकर। तो उसे देखकर रोना आता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, भर जाते थे आंखों में आंसू। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जब समझ बढ़ती जाती है तो फिर आप उसकी मदद कर देते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं। आप उससे रोना बिलखना नहीं करते, उसमें फिर समझदारी आ जाती है कि जो मेरे हाथ में वही मैं कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए सोचना नहीं है, हम सोचेंगे तो अनायास ही खुद को कष्ट देंगे। वो भी आत्महिंसा है, वो भी आत्महिंसा है, सेल्फ वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट योर सेल्फ, वो भी गलत तरीका है। मदद सबकी करें, लेकिन बिना किसी ऐसे भाव के जो स्वयं को कष्ट देता हो। बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है, तो उनको सात्विक चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ में ना बच्चों के मन में भी सब तमोगुण रजोगुण आने लगते हैं धीरे धीरे करके समाज के प्रभाव से, फिर उनका भी मन बदलने लगता है समय के साथ में। लेकिन अगर आपने प्रयत्न किया अपनी दिशा में तो सतोगुण, जैसे मैडम कह रही थी, वो और बढ़ा रहेगा, जो कि इनके कल्याण में मदद करेगा, है ना। बचपन में देखो, याद होगा, आप लोग भी करते होंगे। मुझे याद है कि हम लोग बहुत छोटे से गांव में रहा करते थे उस समय, जहाँ पर लाइट भी नहीं थी। तो उस गांव में बारिश होने लगी, बाहर जो है एक कुतिया थी, उसके बच्चे थे, छोटे छोटे पिल्ले थे, वो सब पानी में भीगने लगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे और मेरे भाई साहब ने
दोनों ने उठा के सबको उठा के घर पे ले आए अपन। और फिर दोबारा बारिश होगी तो कहाँ रखेंगे इनको करके दूसरे दिन हम लोगों ने उसके लिए एक कुटिया बनाई, एक घर जैसा बनाया बाहर में, घर के बाहर में, और वहाँ पर बोरा वगैरह बिछा के उन बच्चों को रखने के लिए व्यवस्था की हमने। बहुत छोटे समय की बात है, मैं 6 साल का 5 साल का रहा हूँगा तब की बात है ये। हम बहुत छोटे गाँव में रहा करते थे तब। तो ये बच्चों में जो है ना, ये करुणा का भाव प्राकृतिक रहता है, स्वाभाविक रहता है, क्योंकि वही हमारा असली स्वरूप है। बाद में गंध समाता है कि सारे जगत का जो कचरा कूड़ा करकट है ना, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं हम समय के गुजरने के साथ में, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो फिर वो देख नहीं पाते हैं जो करुणा का भाव है, वो नहीं आता। कि दूसरे के साथ में एकात्मता का भाव तो रहता ही है। बहुत सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब में दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर कुत्ता जो है वो जो बतख के बच्चों को पाल रहा है, और बतख जो है वो कुत्ते को पाल रही है कि उसका वो छूटा हुआ बच्चा है, अपने माता पिता से छूट गया है जो कुत्ता, उसको पाल रही है खुद। ऐसा बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। तो एकात्मता का भाव तो स्वाभाविक है, हम लोगों ने कचरा कर रखा है, सब विभेद कर रखा है, और उसके पीछे भी कारण है। बहुत भूखमरी, बहुत विपन्नता को झेला है इस मानव जाति ने विकास के दौरान। तो वो जड़ समाया हुआ है कि अपना सुरक्षा पहले देखना है। और सारी प्रकृति में ये भाव है कि सेल्फ प्रोटेक्शन, जो अभिनिवेश है, जो हम पहले भी पढ़े कि ये स्वरस्वाही है, और विदुषों में भी, मतलब विदुषों मतलब विद्वानों में भी ये समाया हुआ है। अभिनिवेश मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाए रखने के लिए, और उसी का ही ये सब रूप है। एक जो मूल कारण है वो अभिनिवेश है, स्वयं को बचाने की, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो सर्वाइवल का जो भाव है वो समाया हुआ है उसमें। तो जितना भी हम करते हैं कर्म संसार में जिसमें स्वार्थ दिखता है आपको, तो समझ जाना कि वो सब अभिनिवेश से उत्पन्न हो रहा है। स्वार्थ का रूट जो है, जो जड़ है, वो अभिनिवेश है, सेल्फ प्रोटेक्शन, कहीं मैं ना नष्ट हो जाऊं। तो इवोल्यूशन का भी कारण है। हाँ, इवॉल्व होने का कारण ही वही। हाँ, करेक्ट। मानव जो हाँ, आया है, या सभी जानवर जो आज हैं, हाँ, इवोल्यूशन का थ्योरी ही यही होता है। हाँ, कि आप अपने को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो उसका नुकसान भी बहुत, जैसे पॉजिटिव पॉइंट तो है ही है उसमें, है ना। एडेप्टेशन कहते हैं जिसको, मिमिक्री, जिस समय के साथ में बदलते चले जाते हो आप। जो गिरगिट जो है पहले किसी दूसरे बड़े प्राणी के द्वारा खा लिया जाता था, उसने अपना रंग बदलना सीख लिया जिससे कि वो दिखे नहीं, है ना। वो एडेप्टेशन कहलाता है। तो इस तरीके से विकासवाद जो है वो आपको ये कहता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम में स्वार्थ आ जाता है। तो जो विवेकी है वो समझता है कि सबके भीतर मैं ही समाया हुआ हूँ, तो फिर उसे भय नहीं होता। सर, इसी विषय में ज़्यादा सोच लेना भी एक कष्ट का, दुख का कारण बनता है सर। इसी विषय में लगातार आप सोचते चले जा रहे हैं, हाँ, तो आखिर में वो भी एक दुख देता है। ऐसा तो नहीं है, जैसे अच्छी बात को आप लगातार सोचें तो दुख तो नहीं देगा वो। जैसे आप बहुत ही निगेटिवली सोच रहे हैं सर, निगेटिव। हाँ, अब यहाँ पर आपने स्पष्ट किया इस चीज़ को। सब तो दुख का कारण बनता है सर। हाँ, देखो, अच्छी चीज़ों को तो हम होश पूर्वक ही लगातार ओवर थिंक करते हैं, बुरी चीज़ों को ही अनविलिंगली ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही। तो अगर आप किसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भय से ग्रसित हैं, किसी चिंता से ग्रसित हैं, वरी है कहीं पर, उसी को ही ओवर थिंक करेंगे। ओवर थिंक क्यों करता है कोई व्यक्ति? उससे बाहर निकलने के लिए करता है, उपाय ढूंढ रहा होता है, तभी ओवर थिंक करते हो। सॉल्यूशन मिल गया तो खत्म हो जाती है बात, है ना। ओवर थिंक करने का मतलब है कि कोई ऐसी समस्या है जिसका उपाय आपके पास में नहीं है अभी, और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। तो इसके दो तरीके हैं, या तो वो समस्या को समस्या ही नहीं है कह दिया जाए, या समस्या का समाधान पा लिया जाए। दो ही तरीका है। समझदारी आ जाए कि इस समस्या का उपाय नहीं है, यही समस्या है, इसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, ऐसा मान लिया जाए, तो भी उस समस्या से निवृत्त हो जाएंगे आप। नहीं तो फिर आप एक किसी भी तरीके से किसी समझदार व्यक्ति के पास जाकर उसका उपाय ढूंढ लें, तब बात सध जाएगी, है ना। तो कभी भी ओवर थिंक आए तो ये दो ही कारण है मूलतः, है ना। वरी, एंजाइटी। सर, मैंने ये अनुभव किया है, बहुत लोगों के अनुभव हैं मेरे, कि उनको भूतकाल में कोई पीड़ा हुई, कोई कष्ट हुआ, किसी के द्वारा हुआ, किसी अन्य के द्वारा हुआ,
तो लगातार उस चीज का चिंतन करते रहते हैं, लगातार उस चीज का चिंतन करते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। जो मिलेगा उसको बोलेंगे, या एक ही व्यक्ति तो बार बार बोलेंगे। तो रविशंकर जी ने उसके बारे में बताया था कि वो लोग पीड़ा में सुख देखते हैं, पीड़ा में सुख अनुभव करने लगते हैं, वो पीड़ा को ही सुख समझते हैं और वो पीड़ा में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय उसके बाहर निकलते। ये बिल्कुल सत्य है, ये मनोविज्ञान है एक्चुअल में। किसी बात को बार बार आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब तो देखो, कारण तो वही आ जाता है फिर से कि आप समय को समझ नहीं रहे कि वर्तमान ही जीवन है। ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। वर्तमान ही जीवन है, जब समझ में आ जाएगा तो पीछे का रत्ती भर भी नहीं सोचोगे आप, रत्ती भर भी नहीं सोचोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको ठीक से पता चलता है कि वर्तमान ही जीवन है तो आप कभी भी नहीं सोचोगे, होश पूर्वक नहीं सोचोगे, उसको जाएगा ही नहीं आपका चित्त उस दिशा में, और पूरी तरह वर्तमान में रहोगे आप हर समय। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है वो इस तरीके से समय को देख नहीं पाता है और वो हमेशा ही लौट के वहीं चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर अस्मिता को हानि पहुंची हुई है। अस्मिता जो है समस्त दुखों का कारण है, ये आपने पहले भी पढ़ा था, मैं और मेरा का भाव जो है, तो कहीं पर अस्मिता को चोट पहुंची है पहले, मैं मेरापन के भाव को, तो वो वहाँ से उबर नहीं पा रहा है। अस्मिता मुझसे अलग है ये नहीं देख पा रहे हैं। अस्मिता तो एक भाव मात्र है, चेतन स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये पता नहीं है। तो समय के गुजरने के साथ क्या होता है कि कहीं थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती है उसके बारे में सोच सोच के, तो वो सुख के रूप में दिखाई पड़ता है उसको, तो वो एक बार उससे तो निकल नहीं पा रहा है, तो इसी में सुख पाता है वो बार बार उसी को दोहरा के। तो जब भी किसी से मिलेगा तो वहाँ भी दोहराएगा उसी चीज़ को, किसी व्यक्ति से मिलेगा तो कहीं बैठेगा तो भी किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसी की चर्चा करेगा वो, तो वो सुख मिलता है। ये बात वो ठीक कह रहे हैं, ये मनोविज्ञान है, सुख मिलने लगता है तो उससे निकल नहीं पाता फिर वो, तो बहुत ही साक्षी होकर देखना पड़ता है मन को। ये है सर कि अगर उसको सही उपाय बताया भी जाए तो वो हर बात को उधर ही मोड़ के ले जाए, हाँ भाई, हर बात को उधर ही मोड़ के ले जाएगा। एग्जैक्टली। और उसका कारण मैंने ये पाया कि वो ये मान के चलता है कि उसको जो पीड़ा मिली है उसमें उसका स्वयं का कोई दोष नहीं था, जितना भी दोष था सब सामने हो। नहीं, यहाँ पर भी अगर वो मान भी ले कि सामने वाले का दोष था, अपना दोष था, मेरा खुद का दोष था, ये मान भी ले, तो भी वो उपाय सार्थक उपाय नहीं है मेरी दृष्टि में। मैं तो आपको कहता हूं कि भूत नाम की कोई चीज ही नहीं है, मानिए आप उसको, वो जीवन में है ही नहीं, वो जीवन का हिस्सा ही नहीं है। भूत जो है वो जीवन वर्तमान है एकदम, ये बहुत स्पष्ट बोध होना चाहिए, एकदम थ्योरी की तरह नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एकदम आपको एकदम पता रहना चाहिए हर समय कि ये वर्तमान ही है जो महत्वपूर्ण है। भूत का दो कौड़ी का उपयोग नहीं है, जो भी थोड़ा उपयोग है वो अनुभव के रूप में जो मुझे और आगे मेरी चेतना को ऊंचा उठाने में मदद करेगा, उतना ही उसका महत्व है, उसके अलावा कोई महत्व नहीं है। बस ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ये सतत अभ्यास से आएगा। लेकिन और उस चिंतन में जो वर्तमान जो इतना कीमती है वो निकल जाता है पूरा, और सबसे ज़्यादा सुख दे रहा है, उसको भी हम लगातार मिस करते हैं। जितना नुकसान भूत के सोचने का है उतना ही भविष्य में जीने का भी है। हर समय हमारी तैयारी रहती है भविष्य में नए सुख कैसे जुटाए जाए। हम लोग जो भी करते रहते हैं, सब कार्य करते हैं जो भी इस संसार में, उसमें हमेशा ये भाव रहता है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद सारी व्यवस्था जुटानी है उसके लिए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। उसी दिशा में प्रयत्न कर रहे होते हैं, उसी दिशा में सोच रहे होते हैं, हर समय वही सोच चल रही होती है भविष्य के लिए। तो वर्तमान तो निकला चला जाता है, वर्तमान जीवन है और वर्तमान के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? वर्तमान के अलावा कुछ भी नहीं है, ये बार बार बिठाइए मन में, वर्तमान ही सब कुछ है। और लेकिन हमारी अधिकतर तैयारी जो होती है वो भविष्य के लिए हो रही होती है, भविष्य 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 भविष्य। और वर्तमान में जितना उहापो, इतना उधम मचाए रहते हैं भविष्य को संवारने के लिए कि बेड़ा गर्क हो जाता है जीवन का। आप देखिए आसपास के लोगों के जीवन को, सत्यानाश करके रखा हुआ है जीवन का, केवल इसीलिए कि भविष्य में सुख मिलेगा कहीं पर। इसका नुकसान भविष्य में ही होने वाला है, इसलिए वर्तमान को जीना सीखना चाहिए। भविष्य के लिए 5% तैयारी करो, करना ही है, मन कर रहा है, ठीक है, करना चाहिए, भविष्य के लिए सोचना चाहिए, बिल्कुल ना सोचे ऐसा भी नहीं है। 5% करो, उससे ज़्यादा महत्व बिल्कुल ना दो भविष्य को, कर तो ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि जितनी तैयारी तुमने कर रखी है वो तो भोगने के लिए बचोगे भी नहीं, तो बचोगे भी नहीं। 5% ध्यान दो,
भविष्य के लिए, बाकी 95% ऐसा कर्म करो। अच्छा, जो आदमी वर्तमान का अच्छा से ध्यान रखता है ना, तो उसको भविष्य की सोचनी नहीं पड़ती है। जो भविष्य को अच्छे से जीता है उसको वर्तमान को जो अच्छे से जीता है उसको भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही शानदार बात है और एकदम प्रमाणिक बात है। ये जो आदमी वर्तमान में सुखी रहना जानता है, आनंद में रहना जानता है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, ना खुद को दुख पहुंचाता है, ऐसा जीवन जीता है, विवेकपूर्ण जीवन, उसको भविष्य के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। भविष्य में उसको तो कई गुना मिलने वाला है, क्योंकि आपका आनंद जो है वही खींच कर लाता है आनंद को। बाहर से आनंद वही खींच कर लाएगा आपका आनंद जो है, वो अट्रैक्शन है। जैसा आपके चित्त की स्थिति रहेगी वैसे वैसी परिस्थितियाँ चारों तरफ बनने लग जाती हैं जीवन में। तो उसके अलावा और कोई रूल नहीं है यहाँ पर संसार में। कहाँ कोई बैठा है देने वाला, हर चीज़ को सुख दुख देने वाला? आप ही क्रिएट करते रहते हो, प्रतिपल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, जैसे जैसे वैसे वैसे आपके जीवन में हो रहा है। तो देख लीजिए अपने जीवन में अगर सुख है, समझ लेना कि आपका ही किया धरा है सारा कुछ। मन में अच्छा बना रखा है, शांति बनाए रखी है, आनंद बनाए रखा है। तो इसलिए मन को हमेशा ही अच्छे भाव दशा में रखना चाहिए, हमेशा ही सात्विक भाव दशा में। तुरंत ही कभी कुछ आता तो है, तो नहीं है कि नहीं आएगा, कभी कुछ बुरी बातें मन में आ जाती हैं, पुराना कभी कुछ आ गया तो तुरंत हटा दो, उसको जरूरत नहीं है, उसका स्थान दे नहीं सकता मैं। मेरा मन पवित्र है, इतना मंदिर की तरह है, इसको मैं गंदा नहीं कर सकता, ऐसे भाव के साथ में तुरंत ही उसे हटा दिया जाए, खत्म हो गई बात। ठीक।